सबसे बड़ा सूत्र है गीता का ये सांसें अगर शरीर से गायब हो जाएं, शरीर खत्म। जिंदा मतलब सांस, मुर्दा मतलब सांस गायब। तो निरंतर इन सांसों पर ध्यान रखना है, निरंतर सोते जागते उठते बैठते, वही कर्म है। आप करके देखो, आप खाना बना के देखो ध्यान करते हुए, आप पढ़ाई करके देखो ध्यान करते हुए, हर चीज की क्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। आपके सोचने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपका चलने का ढंग, सब कुछ में एक अनोखापन आ जाएगा और दुनिया देखेगी। लेकिन चूंकि ये आंतरिक क्रिया है इसलिए कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये सब हो कैसे रहा है। 4 घंटा पढ़ के आईएएस बन जाओगे, 35 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओगे, 45 साल में भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे। और दुनिया देखेगी क्योंकि आपका मैं नहीं है। तो फिर है कौन? वो इष्ट, वो आंतरिक शक्ति, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ब्रह्म, जिसके 3 गुण हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान और सर्वज्ञाता। उससे त्रुटि कैसे होगी? मैं से त्रुटि होगी। मैं सर्वज्ञाता नहीं है। शादी करता है, स्त्री घर ले आता है, सोचता मजा आएगा। अगर वो स्त्री घर को ले आए कि यार एक कंपेनियन रहेगा जीवन में, एक साथी रहेगा जीवन में, सृजन करेंगे, परिवार बनाएंगे, मिलजुल कर युद्ध करेंगे, अपनी समाज में एक आर्थिक स्थिति बनाएंगे, तो उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चले। लेकिन 98% लोग पत्नी घर में ला रहे हैं कि मजा लेंगे। पहले दिन घर स्त्री आई, उसके दूल्हे को आज 99% पुरुष को सबसे बड़ी साहब पहले दिन से मजाक कर, और भैया आज रात में तो मजा आएगा। पहले दिन कोई समझाने वाला नहीं होता कि भैया दूसरे की लड़की दूसरे के घर से आ रही है, परिवार छोड़ के आ रही है, माँ बाप भाई बहन, उसकी मानसिक स्थिति बहुत विचित्र होगी, मत छेड़ना उसको। उसको 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 तुम्हारे घर में एडजस्ट होने के लिए ना, पता नहीं कौन सा मल्ल युद्ध करना है, ओलंपिक खेलना है कि गोल्ड मेडल लेना है। आप इमेजिन करके देखो, आप सोच के देखो, एक आदमी को घर से उठा लाए, उसके माँ बाप भाई बहन, उसका पुराना परिवार सब छूट गया, उसकी मानसिक स्थिति सोच के देखो आप। जितने लोगों ने विवाह किया कि मजा आएगा, वो सब मारे जा रहे हैं। यही तो अज्ञानता है। जितने लोगों ने विवाह किया कि मजा आएगा, रोज रात में दिन में मजा लेंगे, तो सब मारे जा रहे हैं। तो कर्म में अकर्म दिखाई पड़ जाए, ये टारगेट, कि वो जो करता है वो दिखाई पड़ जाए। उसका आप दृष्टा बन जाओ। मैं दृष्टा, तू करता, मैं दृष्टा। अभी तक ये मैं जो करता था कि मैंने 1000 करोड़ रुपया कमाया ना, ये दृष्टा बन गया कि साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और तू करता बन गया, तू मतलब आत्मा, ये करता बन गया। अब ये इक्वेशन किसको दिखाई पड़ा? कबीरदास जी को, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, रविदास जी को, सबको दिखाई पड़ गया। ये इक्वेशन जिसको दिखाई पड़ गया, उसने अपने नाम के आगे दास लगा लिया, वही भक्त हो गया। उसी का जीवन बदल गया और फिर उसके जीवन में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। सारांशतः आराधना ही कर्म है। फिर क्यों नहीं बात आ गई? यज्ञ कर्म है और आराधना यही पूजा है। आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूं, कराने वाला इष्ट है, वो आंतरिक शक्ति, और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूं। सत्वरजतम,
चेष्टा कम हो पा रही है, नहीं और लड़ाई लड़नी है और सेवा करनी है। सेवा, जितना सेवा करोगे तमस खत्म होता जाएगा। जब अकर्म की क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होता रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी ना हो जाएं, रोकथाम ना करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। जब तक दृष्टा भाव ना पैदा होने लगे कि मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, कि मैं तो कर ही नहीं रहा हूं कुछ। अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गुरु महाराज ने, बैल, हल और किसान। साधक ध्यान और इष्ट। अब इस हल का सारा भार किस पे है? बैल पे। इस हल का सारा भार बैल पे है, लेकिन खेत को जुताई का श्रेय किसको जाता है? किसान को। ऐसे ही ध्यान का सारा प्रयास किसको करना पड़ता है? साधक को। लेकिन इसका सारा श्रेय किसको जाता है? इष्ट को। क्योंकि इसी की शक्ति से सब संभव होता है। देखो गुरु महाराज ने क्या लिखा, ठीक इसी प्रकार साधना का सारा भार साधक के ऊपर होता है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेत की जुतवाई हलवाहे की देन है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है, जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसको मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय ना दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या, हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है, उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। पढ़ने उठोगे, मन बकबकाने लगेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, वो कुछ करना है, सांस पे आ जाना है और इष्ट का ध्यान। इष्ट की शक्ति मिल जाएगी, तुम पढ़ने लगोगे। फिर ये 15 मिनट बाद बकबकाएगा, फिर तुम्हें सांस पे आ जाना है, इष्ट का ध्यान, फिर पढ़ने लगोगे। यही साधना है। साधना कोई पहाड़ में जंगल में भाग कर नहीं जाना है। सड़क पर जा रहे हो, खूबसूरत स्त्री आ रही है, देख लो प्यार से, लेकिन तुरंत सांस पे आ जाना है और इष्ट का चिंतन करना है। तो वो जो भोग के भाव उठे थे अज्ञानतावश, वो जो वासना उठी थी, बाहर भाग रही थी, वो अंदर चली आएगी। क्योंकि अंदर से परम आनंद, उससे ज्यादा आनंद कहां है बाहर। अगर सेक्स में आनंद होता तो वैश्याओं के भी घर होते। लोग आते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं, खत्म। इसलिए जब सेक्स करने से पहले पुरुष वैश्या की तारीफ करता है ना, मुस्कुराती है वो, कि अभी आधे घंटे बाद गाली दोगे और लात मारोगे और चले जाओगे। बड़ी अजीब सी घटना है। इस पूरे खेल को पकड़ना है, इस पूरे खेल को पकड़ना है। ये इस पूरे खेल को पकड़ना है। जहां जहां तुम फंसोगे शुरुआत में, तुरंत सांसों पे आना है, इष्ट का चिंतन करना है, तुरंत तुम अपनी अंदर की शक्ति से जुड़ोगे, काम। धीरे धीरे ये साधना जब बढ़ती जाएगी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं यार, मैं तो करता हूं ही नहीं, करता तो कोई और है, कर तो कोई और रहा है। वही अकर्म हो जाएगा। उसके बाद कोई त्रुटि नहीं होगी जीवन में। उसके बाद तुम भक्त हो गए परम। अब उस अवस्था में तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, प्रधानमंत्री बनो। जिस दिन इस तरह राम भगवान यही तो है, जिस दिन अकर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए देश का,
फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है, कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम, अर्जुन तो निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो फिर यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास पर निरंतर ध्यान। करके तो देखो दोस्त, करके तो देखो, 1 महीना करके तो देखो। ये 4था अध्याय तुम में से बहुत सारे लोगों के जीवन को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। धर्म परिणाम क्यों नहीं दे रहा है? क्यों मुसलमान परेशान है? क्रियात्मक पक्ष जानते ही नहीं। हिंदू क्रियात्मक पक्ष जानते नहीं। करना पड़ेगा। बेलपत्र चढ़ाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा और बकरा जबा करने से जन्नत नहीं मिलेगी। साधना करनी पड़ेगी, साधना। मुसलमान तकरीर सुन के मस्त है, हिंदू कथा सुन के मस्त है, बस मस्त है, कुछ करो मत। 20 मिनट प्रवचन चला, फिर 15 मिनट भजन चलाओ, जबरदस्त म्यूजिक और नाच रहे लोग और गा रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ बढ़िया सीख रहे हो आप, लेकिन साधना करनी पड़ेगी दोस्त। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवा जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, ना कि कर्म। तदार्थम कर्म, अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है जो इस आराध्य देव तक पहुंचकर उसमें विलय दिला देती है। हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए। एक दिन सिद्धार्थ गायब हो जाएगा, बुद्ध आ जाएगा। कितना बड़ा साइंस है ये, कितना बड़ा विज्ञान है। और आने वाला समय बहुत घातक, बहुत। फंस गए ट्रम्प चाचा, और ट्रम्प चाचा से दोस्ती करके मोदी जी, यही यूक्रेन को बुडापेस्ट एग्रीमेंट में अमेरिका ने कहा दे दे अपना न्यूक्लियर मिसाइल रूस, अबे हम तुम्हारी गारंटी लेते हैं। देखो क्या यूक्रेन का हाल हुआ। 2000 में उमर गद्दाफी अमेरिका के साथ चला गया, देखो गद्दाफी का क्या हाल हुआ। सद्दाम हुसैन अमेरिका की सहायता से गद्दी बैठा, देखो पाकिस्तान को तो अमेरिका बर्बाद ही कर डाला। दोस्ती अमेरिका की और है भिखमंगे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया, कोई एजुकेशन नहीं दिया, कोई आईआईटी नहीं दिया। पीआईटी दे देता, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बताओ है? अब यज्ञ करोगे तो क्या होगा? जैसे तुम साधना करोगे, जैसे जैसे साधना करोगे मन बड़बड़ाएगा और तुम सांस पे आ गए और इष्ट को सोचने लगे, सांस देखने लगे और इष्ट का चिंतन करने लगे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, इष्ट का चिंतन करने लगे, तो वो इष्ट की शक्ति ने तुम्हें घेर लिया। इससे होगा क्या? इंद्रियों का दमन होगा। देखो इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन। मन चुप मार के बैठ जाएगा। वही जो मन आज तुम्हारे लिए बाधा दिखाई पड़ रहा है ना, वो चुपाई मार के बैठ जाएगा। करो भैया, योग करना चाहते हो करो। यज्ञ करने से क्या होगा? इंद्रियों का दमन, मन का शमन और दैवी संपत्ति का अर्जन। विवेक बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, शम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा। देखो यज्ञ की महिमा। पर दोस्त करना पड़ेगा। 6 महीना, ज्यादा नहीं, 6 महीना।
6 महीने तो सारा खेल इधर उधर, मजा आने लगेगा तुम्हें। उठो, 1 महीने प्रैक्टिस करो मेरे कहने पर। सुबह 5 बजे आंख खुली, मन बड़बड़ाने लगा कि यार 1 घंटा और सो लो यार, कुछ नहीं होता है यार। ठीक है, उसे बड़बड़ाने दो। तुम्हें क्या करना है? सांस पे आना है, सांस पे आना है। और जिसको भी तुम इष्ट मानते हो, प्रिय, परम पूज्य, तुम्हारे माँ बाप, अपने माँ बाप का नाम लेने लगे। तुम्हारे पिता का नाम हरि, तुम्हारी माता का नाम दया। जय हरि दया, 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 जय हरि दया। उनकी शक्ति तुमको तुरंत घेर लेगी, तुम उठ जाओ। चौबीस घंटे लगाओ इस फार्मूले को। ये इनफाइनाइट पैसों का सूत्र है। 1 लाख करोड़ कह दूंगा तो खत्म हो जाए। इनफाइनाइट तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। करके तो देखो दोस्त। बीएफ देखने का मन हो रहा है, ब्लू फिल्म देखने का मन हो रहा है, सांस पे चले गए। मन को कुछ नहीं बोलना है, सांस पे चले गए, इष्ट का चिंतन करने लगे। इंद्रियों का दमन हो गया, मन का शमन हो गया, विवेक जाग गया। नहीं देखा तुमने? जब विचार आया तुम यज्ञ करने लगे, गायब, छूट गया। हैरान हो जाओगे तुम इस सूत्र से, हैरान हो जाओगे तुम इस सूत्र से। 1 महीने लगा लो, मैं बता रहा हूं, तुम सारे के सारे मेरे घर के बाहर खड़े हो गए। तुम सारे के सारे, बस यही करना है। मन, विचार विचार दोपहर में पढ़ेंगे, इसको सुनो ही मत, मन को साइड लाइन कर दो, सांस पे आ जाओ और इष्ट का चिंतन शुरू कर दो। तुम पढ़ने बैठ जाओगे, क्योंकि कोई और ही शक्ति एक्टिव हो गई। हस्तमैथुन का विचार उठा, तो उसको रोकना नहीं है, घबराना नहीं, बाहर नहीं भागना, तुरंत विचार सांसों पे आना है और इससे चिंतन। इंद्रियों का दमन हो जाएगा, मन का शमन हो जाएगा, विवेक जाग जाएगा। ये क्या करने जा रहे हो? असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो। यही है सूत्र। एक महीना करके देखो दोस्त, 1 महीना मेरे कहने पर ये सूत्र लगा के देख लो दोस्त। इससे ज्यादा कोई तुमको धरती पे बता नहीं पाएगा। करके देख लो 1 महीना, तुम सारे के सारे मेरे घर के बाहर खड़े हो गए 10-10, 50-50 लाख रुपया लेके। गुरु जी बदल गया, गुरु जी पकड़ में आ गई बात, पर करना पड़ेगा। बहुत से योगी प्राण और आपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, जहां ना भीतर से संकल्प उठता है और ना बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यह सब यज्ञ है, इसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना। जय हो गुरु महाराज की। गुरु महाराज तो भगवान है। जय हो गुरु महाराज की। है? यही सब यज्ञ है। यज्ञ, विधि विशेष, यही सब यज्ञ है, जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है, इंप्लीमेंट करने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, यही पूजा है। कर्म का अर्थ है भजन, यही योग साधना है।
इससे बड़ा सूत्र ना दे पाएंगे। 1 महीना करके देख लो, बस 1 महीना, सिर्फ 1 महीना करके देख लो बस। हर दिन काटते चले जाओ, 1 महीने बाद तुम एक नए इंसान बन चुके होगे। और तुम ही आके हमसे कहोगे कि गुरुजी भारत देश पर कब्जा कर लेंगे अब। तुम आर्यपुत्र, आर्य मतलब श्रेष्ठ, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, सबके लिए सूत्र खुला हुआ है, सबके लिए। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान से महान बने थे, ब्राह्मणों से लड़के महान नहीं बने थे। आज भाई दलित नेताओं को क्या करना चाहिए? जो ज्योतिबा फूले ने किया, जो मां सावित्रीबाई फूले, स्कूल खोलो, संस्थान खोलो, दलित डिबेट कराओ, दलित संगोष्ठी कराओ, दलित लाइब्रेरी खोलो ना। ये सब कर लेंगे तो फिर वो वोट तो वो सोच के देंगे। तो दलित को भड़काओ कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है। कब? ऐसे तो तुम्हारे बचपन में माँ बाप ने भी तुमको मारा है, तो बुढ़ापे में उनको मारोगे? व्यवस्था ने शोषण किया है। व्यक्ति, अंग्रेज हमको मिल जाए, कोई अंग्रेज भारत घूमने आए तो हम उसको पटक के मारेंगे देख के कि तुम लोग हमारा शोषण किए 1757 से 1947। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने शोषण किया था, व्यक्ति ने शोषण नहीं किया था। व्यवस्था, हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। हमने साम्राज्यवाद को हराया, अंग्रेजों को नहीं हराया। बदलो, तपस्या लो 1 महीने की, माला पहनो और व्रत लो कि गुरुजी यज्ञ करेंगे। अब विचारों में नहीं उलझेंगे, अब विचारों से नहीं जोड़ेंगे। जैसे ही कोई निगेटिव विचार आएगा तुरंत सांस पकड़ के इष्ट का चिंतन शुरू कर देंगे। और 1 महीने बाद बताओ कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है।